नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो रियल नंबर का हम जानेंगे पार्ट नंबर 3। कौन सा प्रश्नावली 1.1 का पार्ट नंबर 3 है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 में ये समझा है कि किसी भी संख्या को यानी कि एचसीएफ अगर निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम किसी भी संख्या का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक हम पार्ट नंबर 2 में ये समझे हैं, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 में हम ये समझेंगे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, क्या नियम लगते हैं, बिल्कुल डीपली तरीके से समझेंगे। और ये एक चीज याद रखिएगा, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिएगा प्लीज यार। और शेयर सबसे जरूरी होता है, शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से समझिएगा, डीपली तरीके से समझाएंगे आपको। एक ही शॉर्ट में हम सब कुछ खत्म कर देंगे। इसी वीडियो को आप देखेंगे और इसी वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा किसी भी संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, क्लास 10 का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, पहला हमारा दिया क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला हमारा दिया है 156 दिया है, दूसरी संख्या हमारी दी है 3825 दी है, तीसरी संख्या हमारी दी है 5005 दिया है, चौथी संख्या हमारी क्या दिया है 7429 दिया है। चार संख्याएं दी गई है, हम चारों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले का करते हैं। आंसर में हम देखते हैं पहला क्या हमारा है 156 है। ठीक है, अब 156 देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक नियम होता है। कौन सा नियम होता है, एलसीएम का। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए जिसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। कौन सा होता है, लघुत्तम समापवर्तक। इसको हटाइए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। चलिए मैं लघुत्तम समापवर्तक के ही माध्यम से निकालता हूँ। ऐसे करेंगे हम पहले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा कितना है 156 है, 156 है। अब हम इस संख्या को छोड़ेंगे, इस वाली लास्ट वाली संख्या को छोड़ेंगे, हम इसको देखेंगे। अब देखिए क्या हम काट सकते हैं इसको, अभी नहीं काट सकते। अभी हम इस संख्या को भी काटेंगे और इस संख्या को भी काटेंगे। ऐसे एक नंबर लाते हैं, ऐसा हम एक नंबर लाएंगे कि एक ही नंबर से ये तीनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी। हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 13 से काटते हैं तो 13 एक कम 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 एक कम 13 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना, 13 कम 13 हो गया तो यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, 15 में से अगर 13 घट गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब 2 टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये उतरेगा 13 दूना 26 हो जाएगा हमारा। ध्यान दीजिएगा, 13 दूना हमारा 26 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, 3 से काटेंगे। देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, 4 तिहाई हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ठीक है ना, अब हम क्या किए, सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूँ आपको, 13 जो संख्या है वो 13 कम 13 हो जाएगी, बचेगा 15 में से 2 बचेगा तो 2 यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। अब 13 दूनी 26 हो जाएगा, हमारा 12 बच गया है। ठीक है, अब 12 का गुणा अगर हम 13 में करेंगे तो 156 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, 12 का गुणा अगर हम 13 में करेंगे तो 156 आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग करके देख लीजिएगा। तो टोटल इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में हम कैसे करते हैं, देखिए हमारे यहाँ पे 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, टोटल हमारा कितना हो गया 156 हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये जो संख्या दी गई है इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या हो जाता हमारा है प्राइम फैक्टरेशन। क्या है, प्राइम फैक्टरेशन मेथड जिसे बोलते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है ना, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार दिया गया है, 2 बार दिया गया, तो हम 2 की पावर 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई फिर 3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई हम 13 कर देते हैं, टोटल हम 156 कर सकते हैं। ठीक है ना, या हम इस प्रकार से लिखे, या हम 3 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 2 करें तो भी हमारा 156 ही आएगा। मतलब किसी भी प्रकार से हम इस संख्या को लिख सकते हैं, आंसर हमारा 156 ही आएगा। ठीक है, और सबसे बेस्ट हमारा यही है, सबसे बेस्ट अभाज्य गुणनखंड क्या हमारा है 13 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यही हमारा सबसे बेस्ट है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैं आपको एक छोटी संख्या से स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटी संख्या से इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा, मतलब पहले छोटी संख्या फिर धीरे धीरे बड़ी संख्या। ठीक है, अब देखिए एक बड़ी संख्या आ गई है, कौन सी है, वो 3825 है। चलिए ठीक है, हम इसको करके देखते हैं। दूसरा हमारा है, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। आप सभी लोगों के लिए कौन सी संख्या है 3825। अब इसका हम करते हैं एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए 19 दूना हमारा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अगर हम करें तो 19 दूना हमारा कितना हो जाता है
38 हो जाएगा, सॉरी हाँ 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो जाएगा। हमें एक संख्या देखनी है, डायरेक्ट अगर कट जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये हो गई, हम ऐसे देखते हैं, एक ये हो गई और एक हो गई, 38 हो गया और 25 हो गया, हम ऐसे देखेंगे। ताकि अगर 19 दूना 38 आ जाए तो कंफर्म है, लेकिन इसमें से हमें भी देखना है ना, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इसी में देख लेंगे। अगर हम 17 दूना 34 कर दे रहे हैं, ठीक है, 17 दूना हमारा 34 हो जाएगा टोटल, यानी कि 17 दूना 34 कर दे रहे हैं, इसमें से टोटल हमारा बच जाएगा 34 में 4 जो में, यानी कि 425 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 425 हो गया, ठीक है, 425 हो गया। अब 425 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, यानी कि कितना बच गया हमारा? 225 आ गया। ध्यान से समझिएगा, कितना हो गया? 225 हो गया। अब 225 हो गया, अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे करते हैं 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 45 बच्चे हमारा कितना जाता है? 225, 45 बच्चे हमारा हो जाएगा 225, और 9 बच्चे हो जाएगा हमारा 45, 3 त्रिका हो जाएगा 9, 3 एकम 3, ठीक है, ऐसे होता है। तो हम इसका टोटल हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, टोटल कितना हो जाएगा? 3825 इज द राइट आंसर। हमारा क्या है? ये हमारा जो है राइट आंसर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, टोटल कितना हो जाएगा? 3825। हम इसको करते हैं, इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना? क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही हमारा है, ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक ना? ये तो आपको एलसीएम निकालना तो आता होगा। अगर आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आप एकदम बिल्कुल समझे में नहीं आएगा, आप पागल समझ लीजिए। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ अपने माइंड में भी ऐसा बैठा लीजिए कि कोई हमें कुछ कह ना पाए। अपनी तरफ से कोशिश तो करनी चाहिए, बट तो लोगों को जानते हैं, आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कह देंगे, अगर बुरा करेंगे तो और अच्छा करेंगे, ठीक है? ये समझ में आ गया। अब तीसरा देखते हैं, ये पार्ट नंबर हमारा 3 है। यूं ही समझ लीजिएगा पार्ट 3 या पार्ट 2, पार्ट से कोई मतलब नहीं रहता है, बट हमें जो समझना है वो चीज समझनी चाहिए। पार्ट से कोई मतलब नहीं था, पार्ट 2 हम बोल दिया, पार्ट 3 बोल दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो समझना आप वो समझिएगा। दूसरी संख्या कह दी है 5005, ठीक है ना? ये दूसरी संख्या हमारी दी है 5005। अब हम इसको करते हैं तो 50 दिया है, 13 बच्चे, 13 का गुणा अगर हम 3 में 13 39 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हम 85 कर देंगे, टोटल आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कर जाएगा 13 39 हो गया, 39 यानी कि 11 बच गया, यानी कि 115 हो गया हमारा टोटल बचा है, ठीक है। और 13 अट्ठे ऐसे हम अगर डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग करके देख लीजिएगा। फिर हम 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 35 बच जाएगा, ठीक है। 35 का गुणा अगर हम 11 में करेंगे तो 385 आ जाएगा, ठीक है, 385 आ जाएगा। अब 7 बच्चे 35 हो जाएगा, 5 एकम 5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 385 के गुणा अगर हम 13 में करते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई अगर हम 13 में करते हैं तो 5005 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5005 आ जाएगा। अगर हम 35 का मल्टीप्लाई 11 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 385 आ जाएगा। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। एलसीएम में मल्टीप्लाई एंड एचसीएफ में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 13 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 5, टोटल कितना हो जाएगा? 5005। कितना हो गया? 5005 इज द राइट आंसर, यही हमारा, ठीक है। क्या हमारा अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा यही, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी हमारा लास्ट वाला बचा है। देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करते चलिए, साथ ही साथ मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर सब समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिएगा, ठीक है, ताकि और भी बच्चे समझ ले, पढ़ ले, उनको दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। अगर किसी, मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चे को समस्या है
किसी भी स्टूडेंट को समस्या है पढ़ने के लिए या पैसों को लेकर कोई समस्या है, या वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा, कोचिंग नहीं जा पा रहा है कोई कारणवश, तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है ही, या आप हमें ईमेल कर दीजिएगा या हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा या तो कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको फ्री में देंगे शिक्षा, ऑनलाइन में भी देंगे और ऑफलाइन में देंगे, फ्री में सारा शिक्षा चलेगा। ठीक है, शिक्षा एक, आजकल के लोग टीचर्स क्या करते हैं, शिक्षा को एक धंधा बना देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ऑनलाइन में भी फ्री चलेगा और ऑफलाइन में भी फ्री चलेगा, जो मर्जी आए पढ़े समझे। ठीक है ना। चलिए ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। अब हम कुछ पॉइंट के ऊपर भी ध्यान देते हैं। हमारा लास्ट वाला पॉइंट है 7429। क्या है, 7429। चलिए ठीक है, 7429 को देख लेते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 23 से करेंगे, 23 का गुणा करें हम 323 में करते हैं, तो 23 का गुणा 323 में करते हैं तो टोटल हमारा हो जाएगा 7429 हो जाएगा। अगर इसका गुणा हम इसमें करते हैं, फिर यहाँ पे 19 कर देते हैं, 19 का करेंगे तो 17 आ जाएगा हमारा। फिर 17 एकम 17 कर देते हैं, 17 कोई किसी संख्या से कटेगी नहीं, जब किसी संख्या से कटेगी नहीं तो 17 एकम हमारा क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा। तो टोटल हमारा आ गया 23 गुणे 19 गुणे 17, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 7429 इज द राइट आंसर। सही आंसर बिल्कुल हमारा राइट आंसर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक ना। आभार जोड़ने खंड के रूप में हम व्यक्त कर दिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। सभी के लिए, एक ही लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे भी ये लगे कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं और किस प्रकार से आपको समझाऊँ। मुझे जो लगता है मैं आपको उसी प्रकार से समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर जो आपको लगता है तो आपको भी कमेंट करना चाहिए ना, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। बाहर स्पीकर चल रहे हैं, बर्थडे है, पार्टी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ, आपके लिए कर, सब कुछ आपके लिए। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, समझ गए तो सब्सक्राइब, नहीं समझे तो कमेंट। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।